रायल तिवारी टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? सबसे पहले जानेंगे कि सिद्धांत क्या है। किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए कुछ नियम, मान्यताएं या परंपराएं होती हैं। इन्हीं परंपराओं और नियमों को क्या कहा जाता है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रबंध से आशय क्या होता है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उस पर नियंत्रण रखना। जबकि सिद्धांत से आशय है लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए नियमों, मान्यताओं और परंपराओं से है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उन नियमों से है, प्रबंध के सिद्धांत उन नियमों से है जो एक प्रबंधक द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं या मार्गदर्शक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण, तो प्रबंध के सिद्धांत के निर्माण की दो रीतियां हैं, एक अवलोकन के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो अवलोकन के आधार पर यानी व्यवहारिक जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको गहराई से देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं निरीक्षण के आधार पर, उसी को ही अवलोकन के आधार पर कहा जाता है। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, यानी किसी भी तत्व को सिद्धांत तभी कहा जा सकता है जब उसकी सत्यता परीक्षण मानक आधार पर करके उसकी पुष्टि कर ली गई हो। प्रयोग के द्वारा तथ्य की उपयोगिता प्रमाणित हो जाने पर यह सिद्धांत बन जाता है प्रयोग के आधार पर। अब आगे देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताएं। तो पहली विशेषता है सिद्धांतों में सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है ना। तो सार्वभौमिकता से आशय क्या होता है? सत्य से परे। सार्वभौमिकता माने सत्य से परे, जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हो, चाहे व्यवहारिक हो चाहे गैर व्यवहारिक हो। सभी क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक संगठन हो और चाहे सरकारी संगठन हो, सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। ये सिद्धांत हो गया यूनिवर्सल। फिर हो गया सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रवृत्ति, यानी डायनेमिक, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इन नेचर। सिद्धांतों में गतिशीलता की मतलब क्या होता है? इसमें प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं लोचदार होते हैं। ठीक है ना। प्रकृति एवं आकार के अनुसार स्थित सिद्धांतों में परिवर्तन संभव हो सकता है। प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। तो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सिद्धांत उसमें परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है। फिर सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में कार्य करना। ठीक है ना। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में किया जाता है। नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है, जनरल गाइडेंस के रूप में। ठीक है ना। लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में भी प्रबंध के सिद्धांतों का कोई भी एकीकृत एवं सम्मान नहीं हुआ है। 4 नंबर देखें, विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या है? जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाती है, अनुभव में वृद्धि होती जाती है और उसी प्रकार उसका निदान होता जाता है। ठीक है ना। लोचशीलता विभिन्न फिक्सिबिलिटी में क्या होता है? विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांत भिन्न भिन्न रूपों में लागू होते हैं, यानी आकार और प्रकार के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि बड़े उपक्रमों में अधिकारियों के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू होता है और छोटे व्यवसायों में नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद व्यवहारिकता, बिहेवियरिटी। ठीक है ना। व्यवहारिकता, फिर इसके बाद अनिश्चितता, इसके बाद सापेक्षता। ये हो गए प्रबंध के सिद्धांत की प्रगति एवं विशेषताएं। कोई 3 या 4 विशेषताएं आप लोगों से आनी चाहिए। ठीक है। हरिओम।